today we have got a young budding artist, Govan Suroke Nawab Sheikh. Hi. Hi. Nawab. Format of the show is like very cool. आप ना जो चाहे बोल सकते हो. Okay. Express yourself. That's actually great. Yes. So आज तक I don't know, maybe like this is a very new format and concept for you. Yeah. So here you don't have any barriers. Whatever you want to speak, it is your this is your show. Okay. Cool? Done. Yes. नवाब मतलब नवाब अगर आज as I said सुरो के नवाब. Okay. This should be a new title for you perhaps. ये आपका बड़प्पन एक्चुअली. नवाब जो है आज, it's almost you are a celebrity now in singing, right? So अगर नवाब ये नवाब नहीं होता तो क्या होता? What is the other option? अगर आप ऐसे ही पूछ रहे हो मतलब इट्स लाइक आई हैड इंटरेस्ट इन समथिंग मोर देन म्यूजिक बिफोर या एंड ये बात मैंने कहीं पर शेयर भी नहीं की है. अच्छा, so I'm lucky. Yes. Okay. Because I'm free here to share everything. Go ahead. Yes. So it was how कि I was interested in cricket a lot. अच्छा. Like मेरी पूरी लाइफ में क्रिकेट के लिए देने के लिए रेडी था. इतना ज़्यादा क्रिकेट से प्यार करता था. I used to play cricket. I used to be there like throughout the whole day and also night. We used to play at night also. वो बात अलग है कि मुझे खेलना ठीक से नहीं आता था. दोस्त भी हंसते थे. बट हाँ, डेडिकेशन और इतना प्यार क्रिकेट से, बहुत ज़्यादा प्यार था. अच्छा. तो रोज़ खेलना, धूप में काले होना एकदम. तो ऐसे म्यूज़िक तो कभी आसपास था ही नहीं. मतलब दिस वाज अप टू व्हाट एज? इट वाज अराउंड लाइक मैं जब 6th या 7th तक था. बहुत छोटे से मैंने स्टार्ट किया था. व्हाट, क्रिकेट? या क्रिकेट. ओके. I used to just to listen to music and sing, but cricket was my first priority. Like खेलना ही है क्रिकेट. लाइफ क्रिकेट के लिए ही बनी है, ऐसे सोच के मैं क्रिकेट खेलता था. ट्राइड लाइक दैट? मतलब No. डेडिकेशन जो अभी दिखा रहे हो ना. हाँ. इन दिस म्यूजिक. यस. वैसे नहीं था. नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं था. प्लेटफॉर्म. नो क्योंकि खेलना ही नहीं आता था ठीक से. अच्छा. ओके. ऐसा होता था कि बॉलिंग बहुत करता था मैं. स्पिन जो बोलते हैं ना, स्पिन बॉलिंग में बहुत इंटरेस्टेड था. बट यू स्टार्टेड स्पिनिंग इन म्यूजिक आल्सो नाउ. या. सो हाउ डिड दिस हैपन? म्यूजिक कैसे हो गया? म्यूज़िक का तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी स्टोरी है. इट वाज हाउ कि जब छोटा था तो मस्जिद में से जब अजान सुनाई देती थी तो मैं उसे रिपीट करता था, अजान को फॉलो अप करता था. अच्छा. तो उस चक्कर में ऐसे होता था कि जो मेरे घर वाले थे या फिर कोई आते थे घर पे, जस्ट टू लिसन टू मी एंड दिस टू बी लाइक यार ये बहुत अच्छा गाता है, हिज वॉइस इज़ वेरी मेलोडियस, स्वीट, बहुत अच्छे से वो अजान को फॉलो अप कर रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ दे जस्ट रिकॉग्नाइज कि मैं गा सकता हूँ. कंजर्वेटिव एट होम, मतलब ऐसे म्यूजिक के लिए, मतलब ऑल दोस थिंग्स? नो नॉट एट ऑल. नो. इवन माय फादर, आई लेट मी टेल यू, लाइक इट वाज हाउ कि मेरे जो डैड है, he used to support me a lot throughout. Till now also he supports me a lot. And it's like wherever I used to go for competitions and all, it used to become late night, 2 o'clock, 3 o'clock. Still we had a bike. We used to go from bike. We used to come. कभी खाने पीने की ना परवाह करते हुए. He used to help me and he used to support me throughout. And he was like, you have full freedom. You can do anything. Whatever you want. So सभी पेरेंट्स को भी यही सलाह देना चाहूँगा. फायदा नहीं उठाया कभी? नहीं. पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगा मैं कि अपने बच्चों को आप फ्रीडम दे दो. बिकॉज हर कोई पढ़ाई में या हर कोई डॉक्टर, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है. कुछ अलग फील्ड्स होते हैं जिसमें एजुकेशन में मैंने साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं. हाँ. और ऐसा रहा है कि मेरे मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे हुए हैं. Yes, definitely. Okay. तो मार्क्स अच्छे हैं तो? Yes, मार्क्स वगैरह सब अच्छे थे. बट धीरे धीरे जब पता चला कि म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सो मैंने अपने पापा से बात की. अच्छा. तो उन्होंने मुझे बताया कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर म्यूज़िक यू कैन गो. बट फिर भी थोड़ा थोड़ा होता है, मम्मी या फिर जो मामा वगैरह होते हैं तो उनका मेंटेलिटी ऐसे होता है कि नहीं, म्यूज़िक में क्या होने वाला है, म्यूज़िक में कुछ नहीं होने वाला. यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू हैव अ जॉब. लास्ट में वही आता है, अल्टीमेटली वही आता है कि व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, यस, इट्स लाइक कुछ कमाई हो वही करो. करेक्ट. तो अब जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पर
एक स्टेज पे मेरा नाम हुआ और थ्रू आउट गोवा में भी लोग पहचानते हैं, तो वो जब देखते हैं तो उनको अलग सी खुशी होती So है. let me remind you, Yes. and it is not like a reminding thing. He is the semi-final. You went I'm to the finalist, finalist, and like then runner up. Wow. So he's the runner-up of Sur Nawa Dhyas Nawa from on Colors. Yeah, Marathi reality show. Marathi really. So on Colors TV, Yeah, right? on Colors too. Okay. So घर पे सिर्फ वही चैनल चालू होता है, फिर मतलब रहता है दिन भर लिटरली शो खत्म हो गया फिर भी मेरे पापा वही चैनल देखते हैं. तो वो खुशी जब मैं मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे देखता हूँ, मुझे शायद ही लगता है कि एकेडमिक्स में अगर मैं कुछ बन जाता तो वो खुशी नहीं रहती जो अब एक रियलिटी शो में या मेरे फील्ड में जाके मेरे पापा और मेरी मम्मी के आंखों में जो मैं खुशी देखता हूँ चेहरे पे, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एज मैंने और कम कर दी. वाओ, ब्यूटीफुल. इतनी उनकी खुशी मुझे दिखती है लिटरली. मेरे पापा तो बहुत. सो लाइक सी when you are a celebrity, नवाब पे वो नवाबी आ गई है, that attitude what you say आ गई है. नहीं बिल्कुल भी नहीं. No, it's like you can't judge it, right? Maybe friends में से मतलब यार कॉल नहीं उठाता, all those things. नहीं कभी होता है. See, I was trying for your number since last night. So you didn't अभी तो क्या हो गया कि रात में मैं बाहर था एंड देन आई डिडंट नो कि आप आने वाले हो, तो मैं सो गया और मेरा फोन बेड के जो अंडर एक जगह होती है ना वहाँ पर गिर गया था. गिर गया था कि छुपाया गया था? नहीं गिर गया था. कॉल वगैरह आते होंगे ना अभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कुछ नहीं. कॉल्स तो आने चाहिए, तो मैं तो ऐसे वेट करता हूँ कब कॉल आएगा. वो कॉल्स नहीं आते अभी? हाय दोस कॉल्स आते हैं कभी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा. वाओ, फिर हो गया स्टार्ट? तो वो इग्नोर कर देता हूँ मैं. अभी तो फोकस करना है. कब तक इग्नोर करोगे? कुछ सालों तक, फिर देखते हैं. कोई है नहीं अभी फिलहाल? नहीं अभी कोई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए. क्यों? अभी नहीं चाहिए. डोंट बिलीव? नहीं, देख लिया मैंने. लाइक अरेंज्ड और प्यार हो गया? सोचा है कुछ? आई मीन दिस इज वेरी प्रीमैच्योर क्वेश्चन फॉर यू, बट स्टिल पूछना होता है ऐसे. मतलब दिस अरेंज्ड या प्यार वाला? हाँ. मैं प्रेफर करता हूँ कि प्यार ही सही है. क्यों? हाँ, प्यार होना चाहिए. मतलब अब तक वो लिस्ट में नहीं आया कोई? नहीं लिस्ट में तो नहीं आया. नॉट इंटरेस्टेड? बट ऐसे था मैं. अच्छा, ओके. आई वाज देयर बट इट वाज नॉट सो सीरियस. यू वर नॉट सीरियस और द अदर पार्टी? बोथ. अभी तो अदर पार्टी से भी ज्यादा. जैसे क्या होता है, नाउ यू हैव अचीव्ड, मतलब वो मिल गया है ना, तो अभी वो आ जाता है फिर से पहले वाला कॉल्स, मतलब वो आ जाते हैं. तो है, लेकिन बेसिकली वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है कॉन्सेप्ट, वो मुझे नहीं पसंद है. अच्छा. सो इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग एंड इट्स लाइक नहीं. Tell me, like now all this while I'm talking to you in Hindi, English. Do you know Konkani? Yeah, I know, but not perfect. But I can try here, definitely. Okay, let's talk. I never tried. तुका म्हाका एक सांग, आता हांव पळय हिंदी उलयता, कोंकणी उलयता पळय, तूं म्हाका सांग कोंकणी तुका सारकी येना म्हणटा तूं म्हणटा, जाल्यार मराठीन कसो पावलो तूं? And that too singing? ओके. कोंकणी तरी हांव उलयता. ओके. पण मराठी म्हाका अजिबात कळना. आणि ना अंजुमन स्कुलान शिकला हांव. थर्ड लँग्वेज कोंकणी आशिल्ली. कोंकणी आता? हय, कोंकणी आशिल्ली. It was earlier it was like only Marathi and Urdu. उर्दू, मराठी एंड कोंकणी, 3 ऑप्शन्स वर देयर. या ड्युरिंग आवर टाइम तशें आशिल्ले. आणि कोंकणी यू शुड बी नोइंग बेटर देन मराठी, आय सपोज. हय, कोंकणी उलयता पण मराठी. सो हाऊ डिड दिस हॅपन? लायक तुका मराठी म्हणून कांयच येना? म्हजो जो गुरू आसा श्री शरद मटकर तेजें नांव. ओके. तेणें म्हाका प्रेफरन्स दिली. आनी एक म्हजे एक फ्रेंड आशिल्ले, ते बायणा रावता, करिश्माचारी म्हणून. तेणें म्हाका कितें सांगलें, मराठी शो येतले सूर नवा ध्यास नवा म्हणून, तूं एकदां ट्राय करून पळय कितें जाता. तर हांवें जस्ट लायक एज अ ट्राय म्हणून ट्राय केलें. आनी कितें जालें की 3 सॉंग येताले म्हाका मराठी. ओके. 3 सॉंग येताले आनी तेच सॉंग तूं सॉंग तूं म्हाका सांग बरें. हांव तुजें सुरवातूच सॉंगान करपा लागलें एक्चुअली. हांवें एक बारीकशें कितें म्हण पळय. हय म्हणटा मराठी म्हणून. तूं खंयचें आवडटा? कारण तूं जिखला मराठीन म्हणून मराठीच म्हणपाची अशी गरज ना. कारण हिंदी पळय, हांवें तुजे मरे युट्यूबाचेर पळयला. आय थिंक आय हॅव सीन मेनी ऑफ युअर हिंदी सॉंग्स ऑल्सो. जाल्यार हिंदी एक बरें एक पयलीं म्हणून दाखय. कारण पीपल माइट नॉट नो दिस पार्ट ऑफ यू. यस. कूल. ओके. खामोशियाँ एक सॉन्ग है. वाओ. थोड़ा सा गाना चाहूँगा, माहौल के हिसाब से भी लग रहा है कि क्या बात है. अच्छा है. क्या बात है. क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ,
जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, ओ मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। क्या बात, ब्यूटीफुल। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। So you told her this? No, no, no. Didn't tell her yet. No. Yeah, she must be waiting yet, right? Let's see if she's waiting. You still wait for her? Yeah. Wow. Yes. Now while she's watching this, if pretty lady, if you're watching this, just remind yourself that you have. Has she like just walked away or क्या? क्या होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. अच्छा. नहीं, but like sometimes So- like you know what, misunderstandings, you know, those misunderstandings are temporarily rejected after when you find the person into like a good क्या बोलते हैं इसको, अभी जो हो ना आपसे, मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि नो वहाँ से तो और बढ़ गई एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग. इट्स लाइक आई आपने डोंट. फिर और कुछ किया होगा ना इसका मतलब. नहीं 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 मैं You क्यों must be करूँगा having some कुछ. else like. No, 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 अरे nothing. यार nothing. मतलब see when you were I was out. busy with my music and with my songs. नहीं म्यूजिक ठीक है यार. I mean like when you sing songs. Yeah. See, now as you said, Insta में तो it is flooding, right? So there are some hearts which are like boiling, maybe there. Yeah. होता है ना? So Somewhat. अच्छा. So ready? ठीक है. Let's continue this show. Well, as I told you, you can feel, express anything what you want. Okay? Yeah. ठीक है. So Spruha Joshi Yes. and Mahesh Kale Yeah. and हमारे अवधूत अवधूत गुप्ता जी, ठीक है. So these are like maestros, right? Yes. Correct. These are maestros and you can't even think about being with them, right? And you have performed for them, Correct. correct? Yes. So how was that experience? Yeah. It's like, to be honest, I never thought की असे कितें तरी जातलें म्हणून. हां. पण कितें जालें ते इतके व्हडले जजीस आनी Correct. इतकी व्हडली होस्ट आसा Yeah. आनी And she's it so was like, spontaneous, like she's a poet also, no? Yeah, she's a Spruha Joshi. poet. She's a poet. Yeah. Okay. so she used to also be like कि Nawab, you are a non-Marathi हाँ. and also like you are from nowhere. I never went for any reality show or nothing. Okay. But This because was the of first my show, right? yeah, this is the first show, हाँ. and because of my guru, he helped me a lot throughout. Okay. So it was like for the first time for me, and to reach like there were around 1.5 lakhs of participants अच्छा. who participated हाँ. for pre-auditions. Okay. Then from that audition they took out 4,500 participants. Out of that I was selected among top 50. So And that this time was only from I thought all over Maharashtra and Goa or yeah, it was all over India actually, but mostly it was from Maharashtra. Marathi dominated. Yeah, states. Marathi dominated states. Okay. So how it was ki when I went नहीं, गोवा like से और कोई था? yeah, there were participants. हाँ. They could not do it to the 50s also. Yeah, I think so. Okay. So when I got selected, that time only I was like very happy कि मैं 50 में तो select हो गया. अच्छा. वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी. Yes. But they recognized that I have some talent. Okay. And it was like I went for mega audition and I got selected for top 16 also. That time I came to know कि yes, I can do something, I can compete, and it was very tough for me being a non-Marathi to sing Marathi songs because we had no time. It was like 2 to 3 days and we By had the to way, prepare. मतलब this is a general belief that most of these shows are like scripted. ऐसा कुछ मतलब normally people have this in their mind that नहीं यार ये script होता है. This is all like how वो लोग बोलते हैं ऐसा करना है, stage manage होता है. Is it something like that? No, I don't know about other shows, but okay. this show was, I don't think so it was scripted at all. Because they had to decide who was the best, and accordingly they pulled everyone ahead, and some बोलते हैं ना कुछ लोगों को एलिमिनेट करना पड़ता था. Correct. जिनके परफॉर्मेंसेस थोड़े यहाँ वहाँ हो जाते थे. So basically it was like that, not scripted. I don't think so. Now when you are like
renowned singer, you can say, क्योंकि you have come from that platform now, which has represented Maharashtra. ठीक है. Yeah. तो उसके आगे क्या? What next now? Will it Next, be like going for orchestras or those shows, something like that, or you want to establish yourself in something like in this field? या एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज हूँ. हाँ. मेरे गुरुजी से मैंने सजेशन लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ. अच्छा. व्हाट कैन आई डू नाउ, लाइक आई हैव गॉट सम फेम, आई हैव अचीव्ड समथिंग, Yeah. सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करूँ मैं आगे. Yeah. सो ही वाज लाइक कि यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिस नाउ फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, Okay. and in between that you will have to try for some reality shows. Uh-huh. So So now again Marathi or switching Yeah, to Hindi that's- also? that's a big question now. Yeah, that should be a big question because see, when we say Marathi, no, it is limited to some states. Yeah. Though it is like worldwide, Yeah. but limited to some states. ऐसे बोलते हैं ना. And when it comes to Hindi, ना, it is, you can say, almost Yes, throughout correct, India. correct. So what next? सी मैं तो पहले से ही हिंदी शो में जाना चाहता था, बट सर ने बोला कि आप मराठी में ट्राई करो एक बार, तो मैंने मराठी में ट्राई किया था. बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पर जर्नी बहुत अच्छा रहा. So was it like, see, हिंदी में बहुत सारे challenges हैं, मतलब challenges हैं, और मराठी में कम है. Was it like that? Was this जो सफ़र था ऐसे था या what? नहीं, What do you उन्होंने बोला कि मराठी में अगर आप जाओगे तो नॉन मराठी होने के बावजूद आप मराठी अच्छा गा सकते हो. उनको पता था कि मेरा जो लिरिक्स का उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर है, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला था कि आप एक मराठी रियलिटी शो के लिए ट्राई करो पहले. वहाँ पर फेम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप हिंदी के लिए बाद में जा सकते हो. What was the saddest moment in your life, if you can remember? See, though you are still young to have these things, but Yeah. फिर भी. सैडेस्ट मोमेंट वाज लाइक जब कोविड हुआ था, मुझे ब्रोंकाइटिस है, ओहो. तो कोविड और ब्रोंकाइटिस दोनों साथ में होने की वजह से करीब 6 महीने तक मेरी हालत बहुत डाउन थी. इतनी डाउन थी कि मैं, डॉक्टर ने बोला था कि यू आर लकी अच्छा. कि आप बच गए. ओह. तो उस फेज़ में मैंने बहुत कुछ देखा है और रियलाइज़ किया है कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है. That's a question, another one. Like, मतलब, what was COVID for you? What did COVID teach you? मतलब हम ऐसे ही जीते हैं लाइफ को, इग्नोर करते हैं सब कुछ, मज़ा करते हैं, कुछ खाना है खाते हैं, You should be एक्सरसाइज नहीं disciplined. करते हैं. यस, डिसिप्लिन So do नहीं you है. exercise? हाँ, मैं अभी तो जब से आया हूँ तब से मेरा रेगुलर एक्सरसाइज चालू है. अच्छा. हेल्थ वहाँ पर भी बहुत रियलिटी शो में डाउन हो गई थी. नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट हाँ, भागना वगैरह, जॉगिंग, अच्छा. Okay. वैसे Okay. कुछ. Normal, like जिसको Yes. you will maintain your status. यस. हम्म. तो कोविड होने के बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ की जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है. एक और लाइफ मिल गई मुझे, एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल गई, ऐसे फील हुआ. So that's the reality Yes. of life. So don't you think you are too young to talk about life? आपने पूछा तो मैंने अभी बता दिया. ठीक है. So मेरी जो ये प्रोग्राम की टैगलाइन है, I say life is not a target, it's a gift. करेक्ट. आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने ये फील किया है खुद. लाइफ इज़ अ गिफ्ट. वो गिफ्ट को हम किस तरीके से देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, दैट मैटर्स एक्चुअली. अगर हम सोचेंगे कि हमारी लाइफ में सिर्फ कर्सेस हैं, बुरा है, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिवार से ही आया हूँ, Well said. सो इट इज़, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में बुरा हो रहा है. जो कुछ बुरा हो रहा है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है. सो जितना हम बुराई से बाहर निकलेंगे, आगे जाके जब सक्सेस मिलेगा या कुछ अच्छा होगा, तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है. तब हम अपनी लाइफ को वैल्यू देने लगते हैं. तब हमें रियलाइज़ होता है कि सच में भगवान, अल्लाह, गॉड हमारे साथ है और हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है. तो जब भी कुछ बुरा होता है, नेगेटिविटी आती है, तो मैं तो मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी चीज़ है. जैसे कि मेरी भी लाइफ अभी एक कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है. बहुत अभी मुझे मेहनत करनी है, आगे जाना है. Has that changed your friends list? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Sure. कुछ दोस्त है ऐसे हाँ. जिनको लगा कि मुझ में, वो बोलते हैं ना, हमेशा होता है बहुत लोगों के साथ, नहीं अभी उसमें एटीट्यूड आया है, आ गया है. हाँ. वो अभी हमसे बात नहीं करेगा, वो हमसे नहीं मिलेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा. मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ. All to those friends who believe that he has changed. No, he has not yet changed. He is still down to earth. Because even when I had gone to his place in the morning, he was on the bed. So he's down to earth. Okay. So if you were the CM of Goa,
अच्छा, What would you do? अभी जो हमारे सीएम साहब हैं, हाँ. डॉक्टर प्रमोद सावंत नहीं सर, नहीं, just because he has felicitated you, don't like. नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं. हाँ. जब उनसे मिला भी तो बहुत ही मतलब एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है. अच्छा. पर्सनली जब मिला तो पता चला. हम्म. सो जब मैं सीएम बनूंगा, जैसे कि आपने पूछा, हाँ. तो सबसे So, पहले तो इरादा है by the way? नहीं, इरादा नहीं है. अच्छा. ओके ओके, तो अगर आप बन गए तो बन गया तो मेरे हिसाब से मैं एक म्यूजिशियन हूँ, तो मैं कल्चरल फील्ड को बढ़ावा देने की ज़रूर कोशिश करूँगा. मतलब जहाँ पर लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, ड्रामा हो, जो कुछ भी, उस फील्ड को मैं कैसे ग्रो करूँ गोवा में. क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, करेक्ट, लेकिन उनको वो स्कोप नहीं मिलता है कभी कभी. तो उस फील्ड में मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हो मेरे तरफ से. अच्छा. जब यू आर ऑन द फेम, तब ऐसा कभी कुछ हुआ कि लाइक नाउ एवरीवन इज क्लेमिंग दैट यस ही इज माय चेला, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, अभी एक इंसिडेंट हुआ था कुछ दिनों पहले. अच्छा. मैं एक्चुअली नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने अपोलॉजी लेटर वगैरह भेजा था. हाँ, ओके. बट हुआ था ऐसे. अच्छा. कि उनकी एकेडमी में उन्होंने मतलब न्यूज़पेपर में छाप दिया कि मैं उनकी एकेडमी में सीख चुका हूँ. अच्छा. जबकि मेरे एक ही गुरु है, उनके पास मैं पहले से सीख रहा हूँ. हाँ. सो इट इज़ अनफेयर राइट कि करेक्ट. सो वहाँ पर गुरुजी ने और मैंने उनको बोला था कि ऐसे आप न्यूज़ छाप रहे हो, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मैं गुरु के पास पहले से सीख रहा हूँ. तो वो मुझे हर्ट हुआ, गुरु को भी अच्छा नहीं लगा. अच्छा. बिना पूछे पब्लिश करना न्यूज़ में. सो वो थोड़ा सक्सेस का मतलब उनको न्यूज़ तो पब्लिश करना था, लेकिन ऐसे बोलना कि मैंने वहाँ पर अपना सीखा, मतलब शिक्षण वहाँ पर सीखा है मैंने सब कुछ स्टार्ट से, तो वो गलत लगा मुझे. ओके. हाउ वाज नवाब इन स्कूल्स, मतलब बचपन से या स्कूल में? बिकॉज वी आर लाइक नॉट व्हाट वी आर नाउ एक्चुअली. जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो इट इज लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड, राइट? हाउ वाज इट फॉर यू? ये क्वेश्चन अगर आप मेरे टीचर्स या दोस्तों से पूछोगे तो बहुत मज़ा आने वाला था आपको. कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ. मैं बहुत ही शांत किस्म का इंसान था, जैसे कि वो लड़कियाँ होती है ना, अच्छा, चुपचाप बैठने वाली, हाँ, वैसे टाइप का. हाँ. रोता नहीं था, लेकिन बहुत शांत, किसी से बात नहीं करता. जैसे कि आपने वो तारे ज़मीन पर देखी है ना मूवी? अच्छा, वो उसमें वो ईशान अवस्थी ओके कैसे होता है, चुपचाप. यस यस. सिर्फ डिफरेंस ये था कि मैं पढ़ाई में अच्छा था और मार्क्स वगैरह अच्छे थे. इवन मैं बेस्ट बॉय बना था अपने स्कूल में. जो लास्ट में जो एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है उसके बाद कोई एक बनता है सबसे बेस्ट स्टूडेंट, वो मैं था. You are achieving since your childhood. हाँ. अच्छा, मतलब see every good person has a bad person inside it, right? कुछ जो उछलना चाहता है. हाँ, ऐसा था कुछ उछलना, मतलब बहुत गुस्सा आता था मुझे छोटी छोटी बात को लेके. हाँ. छोटा था तभी, अभी नहीं आता उतना. अच्छा, मतलब बड़े हो गए अभी? बड़ा नहीं, बट थोड़ा सा मैच्योर हो गया, समझ में आता है कि गुस्सा कब करना चाहिए कब नहीं. पहले जिद्दी था. कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, ऐसा था. पापा को बहुत. Maybe that has मतलब help you to achieving this field in this field. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ये क्वेश्चन ही आपका इतना अच्छा लगा मुझे अभी. वो जिद है ना. All this while I was using some fake. नहीं, ये क्वेश्चन सबसे हटके था. सब तो अच्छे ही थे, ये भी अच्छा, बहुत अच्छा था. ओके. सो वो जिद की वजह से कहीं ना कहीं आज मुझे जो मिला है वो मैं हूँ. क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद, रियलिटी शो में जाने के बाद, ऐसा बहुत बार फील हुआ मुझे कि मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा. लेकिन वही आता था कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ. कोई चीज़ को अगर लेता, मतलब पकड़ता हूँ तो कभी छोड़ता नहीं हूँ, करना ही है उसको कंप्लीट. So as a youngster and then a successful person at this age, what do you want to tell these young guys or kids, your friends or whomever like watching your fans? उनको क्या कहना है? Yes, एक सजेशन जो. And don't be old and give them those suggestions. नहीं, वैसे कुछ नहीं है. Okay. सारे दोस्तों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि दुश्मनों को भी, like it's सभी को, in general. सब दोस्त हैं मेरे. Okay.
तो अच्छा, by the way, like let's take this question again. I will ask you again, but like जब when I said दुश्मन, do you have any like दुश्मन like that? नहीं, मेरे तो क्योंकि ना मैं see तो this field is such like हाँ सही बात है। वो होता है ना, है कोई मेरा कोई दुश्मन नहीं है। unclaimed, unknown? नहीं, दुश्मन कोई नहीं है, अच्छा, लेकिन मुझे बहुत लोग हेट करते हैं, क्यों? पता नहीं क्यों। अरे यार, रीजन क्या है गलत पता नहीं। गलत मतलब that this क्या बोलते हैं इसको, jealousy वैसा कुछ in this field और शायद से। so but like are you talking about that lady? विच लेडी? I mean I don't know, like कुछ लोग hate करते हैं, hate मतलब like when you love someone, no? नहीं वैसा नहीं ना? नहीं। नहीं okay. हेट मतलब क्या होता है, कभी कभी इस फील्ड में जैसे कि आपने बोला जेलसी, किसी का प्रोग्रेस होता है तो दूसरों को जेलसी फील होती है कि सही है। इसका प्रोग्रेस हो रहा है, हम कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा। करेक्ट। सो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अपना अपना वक्त रहता है, अपनी अपनी मेहनत रहती है, ठीक है, उस हिसाब से ही आपका प्रोग्रेस होता है। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को करेक्ट, बुरा भला बोलने लगो। सही so like बैक बाइटिंग जिसे बोलते हैं। करेक्ट होता है तो ना? हाँ, बहुत होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, like as I asked you before, so what would you tell this youth? Go ahead. सभी को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी फील्ड, जिस किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या जो कुछ भी हो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मैं कहूँगा कि आपको उस फील्ड में पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, सच्चाई से काम करना पड़ेगा और ओपन माइंडेडली काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है और आप कर रहे हो प्रैक्टिस। यू शुड नो फर्स्ट, यहाँ पर पहले आना चाहिए वो बात कि मैं करना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है अपने गुरु के साथ बैठ के। सो प्रैक्टिस जब होती थी तो ऐसे फील होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं। फिर जब गुरुजी एक्सप्लेन करते थे तब जाके वो माइंड में आता था बात कि हाँ, सारे गम फॉर एग्जाम्पल, तो वो सारे गम के बीच में क्या डिस्टेंस है, उसके बीच में कितनी श्रुतियाँ आती है, वो सब उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता था। तो समझ आता था कि हाँ इतना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं मेंटेन करके गाने की कोशिश करता था। तो ओपन माइंडेडली ही रियाज़ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका कोई एक मेंटर, गुरु होना ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। जब आप कहीं पर मतलब आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, आप कहीं पर रॉन्ग हो रहे हो, तो वो गुरु, यस, समवन शुड गाइड यू। वो होने चाहिए आपके सामने, वो देखने चाहिए और उन्होंने आपको गाइड करना चाहिए, आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए। पेरेंट्स, गुरु और भगवान। सो आई गिवन यू लिस्ट, हाउ वुड यू? यस, बोलो आप कैसे, मतलब यू विल कीप देम, पेरेंट्स, गुरु और भगवान। मेरे हिसाब से भगवान, पेरेंट्स और गुरु, ये तीनों ही भगवान है। क्या बात, ये तीनों ही अल्लाह ताला की, भगवान की देन है। और हमेशा उनकी वैल्यू करो, क्योंकि गुरु और पेरेंट्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ये सबसे सच्चाई की बात है, क्योंकि पेरेंट्स और गुरु जितना आपसे प्यार करते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता। तो मैं मानता हूँ। हाउ डू यू फील व्हेन लाइक पीपल वेव यू हाय नवाब, कैसे हो, लाइक व्हाट इज दैट फीलिंग नाउ? बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है, शायद इसी की वजह से लोग इतना प्यार कर रहे हैं। जहाँ पर भी जाता हूँ तो सत्कार वगैरह भी, फेलिसिटेशन हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, फ़ोटोज़ निकालते हैं, खुशी होती है। सो इज दिस द स्टेप वेयर यू जस्ट हैव टू सेलिब्रेट? ऐसा लगता है कि मतलब यू हैव टू जस्ट सेलिब्रेट नाउ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैं कहूँगा कि एक स्टेप मैंने चढ़ा है, एक शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप। यहाँ से अभी बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है। कहाँ तक जाना है वो पता नहीं, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है। तो ये भी मेरे गुरु का मानना है कि आप मेहनत पे फोकस करो, सेलिब्रेशन में मत तो मिल जाएगा है जी। हाँ, फल देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में है, बट मेहनत हमें करना है। ओके, नाउ while you were walking with me all this while, okay, ठीक है, what do you want to say about my Casually Yours, my show? Casually Yours मैंने अभी यहाँ से ही फील किया, इसके पहले भी मैंने वीडियोस देखे थे। अच्छा, मुझे कुछ यूनिकनेस लगी और मुझे लगा कि आप फ्रीडम देते हो सभी को। थैंक यू। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप जो कर रहे हो करते रहो। थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फ्री हुआ मैं आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू सो मच। और कुछ सीखने को मिला आपसे। फ्री हुआ नहीं, यू हैव लाइक पास्ट मैसेजेस आल्सो नाउ। यस यस यस। सो इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब पीपल लाइक इफ यू आर वाचिंग दिस नाउ, you can just comment below. You have Nawab with us, like, so any questions?
to be asked, you can comment down there. And Yeah. anything, उसने अगर कुछ fake वेक बोला होगा तो please do. He will answer you all. ठीक है. So now, if you were the host of the show, या क्या करते? That will help me to improve myself, right? सिंपल आंसर है, आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करता था बिल्कुल भी. अच्छा. और मुझे मज़ा आ रहा है. लाइक आपका जो कॉन्सेप्ट है हाँ. कि आप फ्रीली बात कर सकते हो, जो भी आपको बात करना है आप कर सकते हो बात. कहीं कहीं पर क्या होता है कि थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड Correct, या फिर नहीं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है. बट यहाँ पर क्या होता है, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो. और इससे बढ़िया बात इंसान के लिए और क्या होगी कि वो अपना मतलब दिल खोल के बात दिल कर खोल के बात करे. I hope you have spoken your heart now. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. See? यस. So I will get the result down below on this comment section. Yeah. So Nawab, it was really wonderful talking to you. Thank you If so I've missed out anything, you can please tell me. And नहीं, you आपने want to सब speak. कुछ कवर कर लिया और अच्छा. मैंने भी दिल खोल के बोला है. अच्छा. So So I don't nothing think else to be. Like, No. and no messages to be passed. मैसेज मतलब वही बोलूँगा अरे मैं. बार you'll tell me ना क्या बार वही है ना. So but still, people, this was Raj, and with us यस. Govan, सुरो के नवाब शेख. हाँ ज़रूर बोलूँगा कि कीप सपोर्टिंग. आपका सपोर्ट ही है अच्छा. जो मुझे यहाँ तक लेके आया है. ओके. आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. मी टू. यस, मेरे को बोथ भी. ऑफ अस. मेरे को ठीक है. So this was a nice gesture. And like I know that you have a very tight schedule all these days, right? मतलब not just हाँ है interviews. थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं. हाँ. But still you gave me some moments of your life. So I will see that people out there, please do like, share, and like, yeah, you can please tell them to subscribe. यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. YouTube channel. एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ. और हमारे सर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. सर नहीं, राज भाई Okay. बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका काम भी लोगों तक पहुंचना चाहिए. Yes. So thank you people for watching this episode with Nawab. This is Raj and Nawab signing out from Casually Yours. Casually Yours, Season 2.